आईएएस बनने का सपना देख रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कृष्ण के सूत्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कृष्ण का चौथा सूत्र जो जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, लेकिन कृष्ण का ये जो फार्मूला है जो उन्होंने गीता में अर्जुन को दिया है, किस तरीके से आईएएस के लिए भी उतना ही मौजू है जितना कि अर्जुन के लिए था। आइए इस पर बात करते हैं। गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका शीर्षक है सांख्य दर्शन। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सही एस्पिरेंट हैं तो सांख्य दर्शन आप पढ़ चुके होंगे। हाँ, लेकिन अगर नई नई शुरुआत की होगी तो शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। सांख्य दर्शन, दूसरे अध्याय को ही उन्होंने सांख्य दर्शन शीर्षक दिया है। इसका मतलब है कि गीता जिस फिलॉसफी पर टिकी हुई है वह सांख्य दर्शन की फिलॉसफी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वह जिस दर्शन पर टिकी हुई है वह है सांख्य दर्शन। चाहे आप किताबें पढ़ रहे हों, टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हों, या फिर आप आंसर राइटिंग ही क्यों न कर रहे हों, यदि आप सांख्य दर्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि कभी भी आप आईएएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुझे इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो क्वालिफाई करते हैं, हो सकता है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि वो सांख्य दर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका जो पैटर्न है पढ़ने का, जो आंसर राइटिंग का, वो सांख्य दर्शन का ही है, लेकिन वो अनजाने में ही सही करते यही हैं। तो सांख्य दर्शन है क्या? देखिए, इसका शुरू का शब्द है सांख्य। सांख्य शब्द आया है संख्या से। संख्या हिंदी में हो सकता है कि हम संख्या को उस रूप में न समझ पाए, उसमें 1 2 3 4 की हमारी समझ बने, लेकिन अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वह हो जाएगा डेटा। और आपका जो आज का कंप्यूटर है पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है? डेटा पर बेस्ड। उसमें सारी चीजें डेटा के फॉर्म में ही तो डाली जाती हैं, डेटा। तो सांख्य दर्शन जिस डेटा की बात करता है वो क्या है? उसका ये कहना है कि जो भी तथ्य हमारे सामने होते हैं, जो फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, वे सब के सब डेटा होते हैं, वे सब के सब संख्याएं होती हैं। जब भी हम कोई निर्णय लें तो हमें वो निर्णय संख्याओं के आधार पर लेना चाहिए, यानी कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो सांख्य दर्शन है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक दर्शन है। सांख्य दर्शन में एक उदाहरण दिया गया है जिसके बारे में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूं, और इस उदाहरण से मुझे लगता है कि सांख्य दर्शन आपके और भी समझ में आ जाएगा। उसमें कहा गया है कि यदि कहीं धुआं उठ रहा है तो यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। यानी कि यदि कोई घटना घटित होती है तो उस घटना का कोई न कोई कारण होगा ही, यानी कि रीजनिंग, यानी कि लॉजिक। जब आप किसी भी विषय को पढ़ें तो उस विषय को लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, रटने से बात नहीं बनेगी। और ठीक इसी तरीके से जब आपको आंसर लिखना होगा तब जो आपके आंसर होने चाहिए वे तार्किक रूप से समृद्ध होने चाहिए, इमोशनल तरीके से नहीं, उनमें लॉजिक होना चाहिए। यानी कि जो विषय हैं, जितने भी विषय आपके हैं, आप कह सकते हैं कि वो हमारे आर्ट्स के विषय हैं, लेकिन सांख्य दर्शन का ये कहना है, और जो सच भी है, कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सब सुविधाओं के लिए रखे गए हैं, अदरवाइज सभी विषय अपने आप में साइंस है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है साइंस। ज्ञान का मतलब इससे दूसरा और कुछ नहीं है, और ये आपको अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि कृष्ण की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, तो मुझे मालूम है कि आप सब बड़े आराम से तपाक से बता देंगे, ऋषि संदीपनी के आश्रम में। ये संदीपनी आश्रम कहाँ है इसके बारे में भी आप बता देंगे। उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जो इंदौर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। उज्जैन, राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन।
लेकिन दूसरे गुरु के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ बकायदे पूरी कलाएं सीखी, 64 कलाएं उन्होंने यहाँ सीखी उज्जैन में। बाद में जब वो यहाँ से शिक्षा पूरी करके चले गए तो उनको शायद महसूस हुआ कि ठीक है, मुझे कलाएं तो आ गई लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है। कलाएं तो मैं सीख चुका हूं, लेकिन इसमें मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नया नहीं कर पा रहा हूं, दूसरों से कुछ अलग नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? इसका उन्होंने रास्ता निकाला। उनके एक और गुरु हुए हैं घोर अंगिरस, अंगिरस नहीं, घोर अंगिरस। वे घोर अंगिरस के पास गए और घोर अंगिरस ने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सांख्य दर्शन। अब इन दोनों को आप कंबाइन करके देखिए। कृष्ण ने पहले आर्ट सीखा और इसके बाद उसकी फिलॉसफी सीखी, यानी कि साइंस सीखा, उसके सिद्धांत को समझा। अगर आप फॉरेन कंट्री में एमबीए करने जाएंगे तो कहते हैं कि आपके पास 3-4 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी वहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको प्रवेश देंगी। इसका मतलब है कि आपके पास पहले अनुभव हो, आप अनुभव लेकर के आइए, फिर हम उसको फिलॉसफी में ढालेंगे, क्योंकि तब हम आपको जो भी समझाएंगे फिलॉसफी, उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास उसका अनुभव है। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि यह तरीका बिल्कुल सही है। मैं प्राइवेट परीक्षा दे रहा था और बीए में मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया था, इकोनॉमिक्स और प्राइवेट। सिर्फ इसलिए मैंने लिया था कि हाँ, मैं एक दुकानदार था, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र को मैं समझ सकूंगा। और ऐसा हुआ भी। अर्थशास्त्र मेरे लिए बहुत प्रिय और बहुत आसान विषय बन गया। इसका मतलब है कि कृष्ण अब तक के जो सबसे विलक्षण व्यक्ति हुए हैं, फिलॉसफर हुए हैं, भगवान हुए हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सारी कलाएं थी और उन कलाओं का जो एक आधार होना चाहिए, जो फाउंडेशन होनी चाहिए, फिलॉसफी, सांख्य दर्शन जैसी फिलॉसफी उनके पास थी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने उन्हें अद्भुत बना दिया था। यदि आप कभी गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको 1-2 बातें बड़े अद्भुत रूप से मिलेंगी, लेकिन उन्हें पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो साफ तौर पर सरफेस पर नहीं है। अर्जुन पहले कुछ प्रश्न करता है, युद्ध मैं क्यों नहीं करूंगा, इसके बारे में अपने तर्क देता है, और फिर कृष्ण से कुछ प्रश्न करता है। हालांकि उनके प्रश्नों के उत्तर टॉपिक वाइज, जिस तरह से हमारे कोर्स सिलेबस में होता है, उस तरह से कृष्ण ने नहीं दिए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कृष्ण ने जितने भी उत्तर दिए हैं अर्जुन के प्रश्नों के, वे सब के सब एकदम लॉजिकल हैं, तार्किक हैं। कृष्ण ये नहीं कहते इमोशनल तरीके से, उपदेश नहीं देते कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, तुम ये गलत सोच रहे हो, नॉट एट ऑल। वो केवल अपनी बातें रखते हैं और जितनी भी बातें रखते हैं तर्कपूर्ण तरीके से रखते हैं। और आप देखिए कृष्ण की महानता कि जब गीता खत्म होने को होती है तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपनी बात खत्म कर दी, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो तुम वैसा करो। कृष्ण ये नहीं कहते कि मैंने तुमको इतना बताया है, समझाया है, तो अब करो, अब युद्ध शुरू करो, नॉट एट ऑल। वो कहते हैं कि मैंने तुमको बता दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो करो। ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन आपको अपनी तरफ से निष्कर्ष नहीं देता, आप निष्कर्ष निकालिए। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिक्वायरमेंट होती है। पढ़ी हुई बातें तो हर कोई लिख करके आएगा, आप अपनी तरफ से क्या लिख करके आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में 2-3 उपाय बताइए, इसे आप कैसे ठीक करेंगे। और फिर 4th पेपर में जो केस स्टडीज़ हैं वो तो सारे के सारे आपके अपने ही दिमाग की उपज होते हैं, उनके उत्तर आपके दिमाग को ही पैदा करने पड़ेंगे, रटे रटाए उत्तर काम नहीं आएंगे। और दोस्तों बिल्कुल यही स्थिति प्री की भी है। प्री के जो क्वेश्चंस समझ में नहीं आते और क्वेश्चन समझ में भी आ जाते हैं तो कैसे ऑप्शंस में हम उलझ जाते हैं, उसका कारण केवल यही रहता है कि हमने टॉपिक को अच्छे से समझा नहीं है, और फिर हम जब लॉजिकल तरीके से उसे नहीं देख पा रहे हैं तो समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ लॉजिकल है। वहाँ कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न इमोशनल है ही नहीं। ये है सांख्य दर्शन। और यदि आप गीता में कृष्ण के उत्तरों को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अर्जुन चुपचाप नहीं सुनता है, वो भ्रमित होता है कृष्ण के उत्तरों को सुन करके कि अभी तो आप ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कृष्ण कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं।
फिर कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर स्पष्टीकरण देते हैं। किनके दिमाग में प्रश्न उठेगा? जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे। अदरवाइज एक शिष्य की तरह, एक बहुत ही आदर्श शिष्य की तरह वो कृष्ण की बातें सुनता रहता और मन में भ्रम चलते रहते, मन में संदेह पैदा होते, तो उससे बात नहीं बनती। क्योंकि यदि आपके मन में संदेह है तो मान करके चलिए आप सांख्य दर्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का मतलब ही है लॉजिक। सांख्य दर्शन का मतलब ही है बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि। सांख्य दर्शन का मतलब है एक वैज्ञानिक सोच। सांख्य दर्शन का मतलब है किसी भी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखना, क्योंकि आपने उसे तर्कपूर्ण तरीके से समझा है। और जब भी आप किसी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखते हैं तो सामने वाला निहत्था हो जाता है। उसके पास आपका मुकाबला करने के लिए कोई हथियार शेष नहीं बच जाता, क्योंकि आपने अपनी बात को इतने प्रभावशाली तरीके से रखा है। अब जब आप इस तरह के उत्तर देंगे तब ऐसा कैसे होगा कि एग्जामिनर प्रभावित नहीं होगा? तो दोस्तों, ये है कृष्ण का चौथा सूत्र, जिसे आप आईएएस की तैयारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो मान करके चलिए कि आपने बाजी जीतने की यात्रा की शुरुआत कर ली है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।